और मुझे बहुत निराशा हुई जब आप प्रधानमंत्री के सामने में ठकुर सुहाती में ये कहने लगे कि आपने इतना वैक्सीन बना दिया, और आप ये अजीब कि वो बड़ा साइंटिफिक बात आप कर रहे हैं जो कंप्लीटली नॉन साइंटिफिक है। आपको रिसर्च करना चाहिए। और नहीं तो मैं आपको फिर कह रहा हूं, यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक संस्था बनी है 2021-22 में बनाई, हमने बनाई, और उसमें सारे साइंटिस्ट हैं, मैं नहीं हूं उसमें, मैं उसमें वन ऑफ द मेंबर हूं, लेकिन उसमें सारे साइंटिस्ट हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के डॉक्टर्स हैं, रिसर्च एनालिस्ट हैं, एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं, आईआईटी के प्रोफेसर हैं, वो सब मिलकर के शोध करके डेटा रिलीज कर रहे हैं। विदेशी नहीं, देशी। और विदेशी फंडिंग में नहीं। सोरोस के खिलाफ हम खड़े थे, ये रॉकफेलर वालों के खिलाफ हम खड़े थे, बिल गेट्स के खिलाफ हम खड़े थे, ये राहुल गांधी, केजरीवाल, सब मौन था, सब मौन था, सारे चुप, सारी मीडिया चुप, लेकिन अकेला क्यूबाइड नेटवर्क खड़ा था। तो श्रीमान तक वालों को गाली देने वाले, श्रीमान मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि यह सवाल पूछिए। वो बहुत दर्दनाक था जब मैंने आपका वो स्पीच सुना। तो मैं तो कठिन परिस्थिति में तब भी खड़ा था, आज भी खड़ा हूं, और बहुत सारे लोग खड़े हैं। आपको लग रहा होगा कि आपके लिए मेरी उपयोगिता कुछ नहीं है, यह गलतफहमी हटा लीजिए। आज आप बड़े हैं, कल हम भी बड़े होंगे। जैसे जब आपको उठाया गया था उस वक्त हम भी खड़े थे आपके साथ, तो आज आप बड़े हो गए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कल का इंतजार कीजिए, हम भी बड़े होंगे, और 100% बड़े होंगे, 100%, क्योंकि हम सत्य के सहारे लड़ाई लड़ रहे हैं, ईमानदारी के सहारे लड़ाई लड़ रहे हैं। आज भी मैं आपके साथ खड़ा हूं। परमबीर सिंह को जेल भेजने के लिए आपसे अधिक लड़ाई लड़ रहा हूं। आप तो लड़ ही रहे हैं। जैसे आपने कल कहा कि परमबीर सिंह पर हमारी नजर है, और हम लोग नजर ही नहीं, उसको अदालत में घसीट रहे हैं। इस भ्रष्ट को, इस बेईमान को, इस सृष्टि के सबसे भ्रष्ट ऑफिसर को, और इसकी वर्दी उतरवाने के लिए मैंने कल भी कहा कि जो इसमें शामिल है, इसकी वर्दी उतरवाने के लिए मुझे अगर सुप्रीम कोर्ट में उतरना पड़े तो मैं उतरूंगा। यह भी मैंने कहा कि व्यक्तिगत रूप से मुझे अगर सुप्रीम कोर्ट में उतरना पड़े तो मैं उतरूंगा ऐसे भ्रष्ट पुलिस ऑफिसर के वर्दी उतरवाने के लिए। और इस बात पर मैं आपके साथ हूं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस भ्रष्ट पुलिस ऑफिसर को बचा रही है। क्यों बचा रही है? आप कैंपेन छेड़िए, मैं भी कैंपेन छोड़ रहा हूं। मोदी जी को अन्य बातों पर समर्थन करता हूं, सनातन के मुद्दे पर समर्थन करता हूं, 370 के मुद्दे पर समर्थन करता हूं, मंदिर के मुद्दे पर समर्थन करता हूं, 3 तलाक के मुद्दे पर समर्थन करता हूं, अन्य मुद्दों पर भी मैं समर्थन करता हूं। राष्ट्र को एकजुट रखने के लिए राष्ट्रवाद के ऊपर कोई समझौता नहीं करूंगा। मोदी जी के साथ खड़ा रहूंगा, अमित शाह जी के साथ खड़ा रहूंगा। लेकिन जब परमबीर सिंह को मोदी जी बचाएंगे और अमित शाह जी बचाएंगे तो आपको तो कैंपेन करना चाहिए। मैं भी कैंपेन कर रहा हूं। मैं आपको खुला निमंत्रण दे रहा हूं कि आप भी कैंपेन करिए, हम भी कैंपेन करते हैं, इसकी वर्दी उतरवाते हैं, इसकी वर्दी उतरवाते हैं। और एक बात ध्यान रखिए, दिशा सालियान और सुशांत के केस को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने हैंडल किया है, उसका प्राकृतिक न्याय हो रहा है बीजेपी को। बीजेपी वाले समझ नहीं रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि शायद हम लोग बेवकूफ हैं, पागल हैं, मूर्ख हैं। पॉलिटिक्स क्या है? पॉलिटिक्स ऑल टुगेदर इज ए डिफरेंट गेम। ये नया स्टेटक्राफ्ट, नए स्टेटक्राफ्ट का डेफिनेशन दे रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हैं और इकोनॉमिक्स के विद्यार्थी हैं, और घोड़ा पढ़ाई करके नहीं आए हैं। तो ये नया स्टेटक्राफ्ट जो वो डिफाइन कर रहे हैं ना भाजपा वाले, कि पॉलिटिक्स तो बहुत सारे कॉन्फ्लिक्टों के बीच से निकलने का रास्ता है। अच्छा, तो चाणक्यन पॉलिटिक्स के आप फॉलोअर नहीं हैं, आप तो लेवियाथन, प्लूटो के पॉलिटिक्स के, लेवियाथन पॉलिटिक्स के जनक, राजा वाले पॉलिटिक्स के जनक हैं आप। तो रहिए, आपको मुबारक हो। लेकिन सवाल है कि परमबीर सिंह को बचा कौन रहा है? परमबीर सिंह की गिरफ्तारी अवश्यंभावी है। दुर्भाग्य देखिए, अनिल देशमुख कह रहा है कि पनिल कह रहे हैं, कह लेते हैं, उनको मैं रहा नहीं कहूंगा। अनिल देशमुख कह रहे हैं कि परमबीर सिंह का एक मास्टरमाइंड है, मतलब षड्यंत्र करता है परमबीर सिंह सचिन वाजे के साथ मिलकर के, वहां जिलेटिन का स्कॉर्पियो प्लांट करता है, और उसकी जांच, उसकी इंक्वायरी भी सचिन वाजे को दे देता है। और वो सचिन वाजे जो मनसुख हिरेन का मर्डर कर देता है, उसी आरोप में वो जेल में है, उसको भी कह दिया कि सुसाइड है। और सुसाइड कैसे? तो घुटने भर पानी में, मतलब पानी में वो उनकी जो चोरी हो गई ना स्कॉर्पियो,
स्कॉर्पियो जो चोरी हो गई तो घुटने भर पानी में जाकर के अपना सर रगड़ करके उन्होंने अपने जान की आहुति दे दी। कितने बड़े शोधार्थी हैं परमवीर सिंह और सचिन वाजे। इनके शोध का तो कोई की तुलना नहीं है। विकल्प देखिए, कह रहे हैं कि मनसुख हिरेन जो है वो घुटने भर पानी में सर रगड़ करके अपना जान दे दिया। अरे पापी परमवीर सिंह, अरे पापी सचिन वाजे, यही कृत्य तुमने दिशा के साथ किया, यही कृत्य तुमने सुशांत के साथ किया। और अरे पापी न्यूज मीडिया वाले, अरे पापी वही तक वाले, बात ठीक है, तक वाले को जो वो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये स्पेशल एयरक्राफ्ट से जा रहे हैं कोविड के दौर में इंटरव्यू करने के लिए उस ड्रग पेडलर का भाई बहन का, और ये जो नशेड़ी है ठाकरे, छोटा ठाकरे, उसका, ये सबका इंटरव्यू चल रहा है। उसको हीरो बनाया जा रहा है, एक गुंडे को, एक बदमाश को। और पुलिस देखिए किस प्रकार का व्यवहार कर रही है। सीजेआई सूर्यकांत जी, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं, सुओ मोटो लीजिए, सुओ मोटो लीजिए। कुछ तो कीर्तिमान बनाइए सीजेआई सूर्यकांत जी, कुछ कीर्तिमान बनाइए। चिल्ला चिल्ला के पूरी दुनिया कह रही है। आप कुछ पल के लिए लोग कहेंगे कि चूंकि मुकेश अंबानी का मामला था इसलिए सुओ मोटो ले लिए। हां, मान लीजिए मुकेश अंबानी का मामला था। हां, मुकेश अंबानी का, देश का सबसे बड़ा अमीर आदमी है, उसके घर के आगे में स्कॉर्पियो लगा हुआ है, इसलिए सूर्यकांत जी ने ले लिया। ये तोहमत ले लीजिए अपने माथे पे, ले लीजिए, लेकिन सुओ मोटो लीजिए, पूरे केस को अपने पास ट्रांसफर कीजिए। जो चार्जशीट में इस व्यक्ति का नाम कैसे नहीं है। आज एक्स होम मिनिस्टर आकर के स्टेटमेंट दे रहा है, कैमरे पे स्टेटमेंट दे रहा है एक्स होम मिनिस्टर आकर के। उसको पूछिए एक्स होम मिनिस्टर को कि भैया ये स्टेटमेंट पर तुम स्टैंड कर रहे हो। एक्स होम मिनिस्टर है भाई, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर रहा हुआ व्यक्ति है जो पब्लिक में आकर के कह रहा है कि मैंने उससे केस लेकर के एटीएस क्यों दिया। कैमरे पर वो कह रहा है कि मास्टरमाइंड परमवीर सिंह है। तो फिर ये इंक्वायरी के दायरे में आता है या नहीं आता है। इतनी बड़ी घटना हो गई, एक व्यक्ति की मर्डर हुई है, केवल बॉम्ब या जिलेटिन को वहां पर पार्क नहीं किया गया। उसके बाद तो योजना थी बॉम्ब ब्लास्ट की, नहीं हुई, जो भी हुआ। लेकिन वो एक तरफ है, जिसकी गाड़ी में यह सारा कृत्य किया गया उसकी हत्या कर दी गई है, इसलिए यह केस बड़ा है। और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सिर्फ सुप्रीम कोर्ट प्रेमिसेस के सुप्रीम नहीं है, उसके मुखिया नहीं है, वो भारत देश के न्याय के सुप्रीम है, मुखिया हैं, चीफ जस्टिस हैं। वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहलाता है, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट नहीं कहलाता है। ये कई बार मैं बोल चुका हूं, फिर बोल रहा हूं आज। तो आपको सुओ मोटो लेना चाहिए और यह पूछना चाहिए इस पूरे केस में कि परमवीर सिंह का नाम इसमें क्यों नहीं है। अगर अनिल देशमुख कह रहे हैं, और मैं तो कहता हूं अर्नब जी को भी कि भाई आप उनको भगा दिया, आपने जो कुछ भी, बिल्कुल ठीक है, आपके खिलाफ जो किया उस पर सवाल जरूर उठना चाहिए था, आपने उठाया भी, वो सारी बातें ठीक हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी जब वो व्यक्ति ये कह रहा है कि परमवीर सिंह मास्टरमाइंड है, खुद को बचाना चाह रहा है, इस केस को आप अपील कीजिए सुप्रीम कोर्ट से कि सुओ मोटो वो केस अपने पास लेकर के आए और इसकी इंक्वायरी शुरू करें। खुद ब खुद अनिल देशमुख आ जाएंगे घेरे में। तो थोड़ा अपनी संवेदना पर नियंत्रण रख करके उनको प्रेम से पूछिए कि बड़ा अच्छा काम किया आपने, परमवीर सिंह का नाम लिया। अब आपने जो आदेश दिया था, आप अपने को कैसे अलग कर पा रहे हैं इससे? तो पत्ता खुल जाएगा ना कौन क्या क्या कर रहा था। आने दीजिए ना, ये सारे झूठे एक्सपोज होंगे, ये सारे झूठे एक्सपोज होंगे, और वो दिन दूर नहीं है जब ये सारे झूठे एक्सपोज होंगे। तो मित्रों, परमवीर सिंह आने वाले दिनों में पूरी तरह से कानून के घेरे में हैं। परमवीर सिंह जेल जाएंगे, उनकी वर्दी उतरेगी, उसे कोई नहीं रोक सकता। दिशा और सुशांत केस से ये पूरी तरह संबद्ध है। और अभी देखिए, जब कुछ दिन पहले मैं हैरान हूं, लीलावती अस्पताल ने इनको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना दिया। लीलावती अस्पताल ने इनको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना दिया। कैसे बना दिया? और फिर वहां जाने के बाद इसने क्या किया?
याद है ना आपको सैफ अली खान का केस? सैफ अली खान के केस में इसने क्या किया? पूरा केस मैनेज किया इस आदमी ने, पूरा केस। सैफ अली खान का कहां है वो हमलावर, कहां है पता है आपको? हो गया 2.25 साल होने जा रहे हैं। सैफ अली खान का हमलावर किधर है? कहीं अगर मिल जाए, पता चल जाए, कुछ पता नहीं। ये मुंबई पुलिस के, ये भ्रष्ट पुलिस वाले मुंबई पुलिस को बदनाम कर रहे हैं। भैया ईमानदार पुलिस वाले जगो, उठो, या पूरे के पूरे हो गए हो? ऐसा तो है नहीं। तो जो बेईमान ये तुम्हारे एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर रही है, उसके खिलाफ खड़े हो, और अगर नहीं खड़े हो जाओगे तो ये तबाह कर देगा, तुम्हारी वर्दी दागदार हो जाएगी। इस प्रकार के ये व्यक्ति थे, जहां ये जाता है वहां ये काम कर देता है। यही वो व्यक्ति है जिसने अजित पवार जी को भी क्लीन चिट दिया था इरिगेशन स्कैम में, जब ये एंटी करप्शन में था। कमाल है, एक महाभ्रष्ट आदमी, एक चरित्रहीन व्यक्ति एंटी करप्शन का हेड है। कलयुग तो है साहब, कलयुग तो है। और इस कलयुग को आगे बढ़ाने में जो जो नेता ये सोच रहे हैं, कोई नहीं देख रहा है, ऊपर वाला सब देख रहा है, सबका हिसाब होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।